यूपी के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की तैयारी है। इसी के तहत सरकार टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण योजना शुरू करने जा रही है। योजना के तहत लाभार्थियों का चयन टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण व इनकी मॉनिटरिंग के लिए वेब पोर्टल बनाया जाना है। लाभार्थियों में सबसे अधिक संख्या उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की ही रहेगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव और प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव की मंगलवार से शुरू हुई विजय रथ यात्रा पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जनता को लूटने के लिए, नौकरियों के नाम पर वसूली के लिए झोला लेकर निकले वाले अब अपनी खत्म हो चुकी सियासत को बचाने के लिए ऐसी रथ लेकर निकल रहे हैं। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि या फिर ऐसे व्यक्ति जिन पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं को टिकट देना आसान नहीं होगा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राजनीतिक दलों को उम्मीदवार घोषित करने के 48 घंटे के भीतर अपनी वेबसाइट के जरिए यह सार्वजनिक करना होगा कि उन्होंने जिस उम्मीदवार को बनाया है क्या वह आपराधिक पृष्ठभूमि का है भी या नहीं। त्योहारों के मौसम में नई दिल्ली में मंगलवार को पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल ने दुर्गा पूजा व दशहरा के त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मंगलवार को पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। श्रावस्ती में कलेक्ट्रेट में तिरंगा उतारते समय गिरकर होमगार्ड हुआ घायल। कलेक्ट्रेट में ड्यूटी पर तैनात था सिरसिया थाना क्षेत्र के खोलिया कला निवासी पारसाराम। घायल होमगार्ड को आनन फानन में कर्मचारी लेकर पहुंचे संयुक्त जिला अस्पताल। घायल होमगार्ड की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। औरैया में पुलिस अधीक्षक के बेहतरीन कार्यशैली को फिर दिखा असर। सदर कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गौवंशों को तस्करी करके कंटेनर ट्रक से ले जा रहे 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीओसीटी के साथ सदर कोतवाल में मह हमराह हाईवे पर घेराबंदी कर प्राप्त की बड़ी सफलता। लखनऊ में किसानों ने निकाली कैंडल यात्रा। लखीमपुर घटना के विरोध में निकाली यात्रा। लखनऊ एयरपोर्ट के पास निकाला कैंडल यात्रा। लगातार किसान गृह राज्य मंत्री के बर्खास्त की कर रहे मांग। योगी सरकार की पहली प्राथमिकता गड्ढा मुक्त अभियान हुआ सफल। एक्शन में कानपुर नगर आयुक्त शिव सरनप्पा जीएन जोन 3 सड़कों का जांचा, मानक हो सकती कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत साइंस सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज से संबंधित 7 अभियुक्तों पर शासन द्वारा इनाम घोषित किया गया है। लखनऊ में सीएम योगी ने शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी एवं महानवमी के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दिया। मुख्यमंत्री ने लोगों से पर्व पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन करने की अपील भी की। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के लखीमपुर खीरी के दौरे पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी के प्रवक्ता ने उनके दौरे को राजनीतिक पर्यटन यात्रा बताया। साथ ही उनसे सवाल भी पूछा कि आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुए दलितों की हत्या पर क्यों मौन हैं, जब योगी जी कार्रवाई कर रहे हैं। हरदोई में समाजवादी पार्टी के नेता व पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस कानून तोड़ने वालों की गिरफ्तारी हो रही है तो फिर गृह राज्य मंत्री की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि जब गुंडों माफियाओं की जमीनों पर बुलडोजर चल रहे हैं तो यहाँ पर भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। नेतृत्व भी इसी चीज की मांग कर रहा है। अलीगढ़ में ताला फैक्ट्री में चोरी की घटना, सीसीटीवी में हुई कैद। रस्सी के सहारे फैक्ट्री में किया चोरों ने प्रवेश। वीडियो में 2 चोर चोरी करते हुए कैद। फैक्ट्री स्वामी विनोद कुमार की फैक्ट्री में से तालों से भरे कार्टन को और लैपटॉप ले गए चोर। थाना सिविल लाइन इलाके के घनश्यामपुरी की घटना, शिकायत के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। गोंडा खोडारे थाना क्षेत्र में नाबालिग से रेप, नाबालिग को अगवा कर किया रेप, अपहरण कर किशोरी से किया दुष्कर्म। किशोरी ने घर पहुंचकर सुनाई आपबीती। पीड़ित परिजनों ने खोडा के थाने में जाके दी तहरीर के बाद भी पुलिस करती रही लीपापोती। विरोध पर 36 घंटे बाद दर्ज हुआ मुकदमा। यूपी में अमरोहा जनपद के गांव लठीरा में बीती 26 फरवरी को मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। कार्रवाई न होने से आहत छोटे का परिवार पहुंचा एसपी दफ्तर। कार्रवाई की लगातार गुहार लगाई। एसपी ने दिए सही जांच के साथ अग्रिम कार्रवाई के आदेश। नोएडा में 4 लुटेरे अभियुक्त हुए गिरफ्तार। कब्जे से 2190 रुपए बरामद। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऑटो की आरसी व अवैध हथियार बरामद। थाना फेज 3 नोएडा क्षेत्र की घटना में वांछित अभियुक्त। मथुरा के वृंदावन कोतवाली पुलिस ने इन्फिनिटी बिल्डर की निर्माणाधीन बिल्डिंग में हुई डकैती का खुलासा करते हुए 4 डकैतों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए डकैतों के कब्जे से पुलिस ने लूटी हुई लाइसेंसी बंदूक और विद्युत तार बरामद किया है।
पीलीभीत के आजाद थाना क्षेत्र के शांति नगर में खेत में धान काट रहे ग्रामीण ने विशाल अजगर देखा, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही वन विभाग के शमशेर सिंह वन रक्षक अपनी टीम के साथ शांति नगर पहुंच गए। काफी मुश्किलों के बाद विशाल अजगर को पकड़कर मोरनिया गांधी नगर के जंगल में लाकर छोड़ दिया गया। खबर बदायूं से, जहां मायके से ससुराल जाने को लेकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पत्नी को बुलाने गए पति का मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। पत्नी को घर ले जाने के लिए ससुराल पहुंचा पति, लात घूसा और चप्पल चली, रिश्तेदारी दुश्मनी में बदली। खबर बरेली से, जहां रामलीला मंच पर अश्लील डांस कराया गया। डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। पिछले 2 दिनों से चल रहा बार बालाओं का डांस। शीशगढ़ थाने के दरोगा की देखरेख में हो रही रामलीला मंच पर बार बालाओं का हो रहा डांस। खबर चंदौली से है, जहां जनपद के पुलिस अधीक्षक आवास स्थित नेशनल हाईवे से है, जहां पर एक बाइक में आग लग जाने से आवागमन बाधित हो गया। आपको बता दें कि हाईवे स्थित सर्विस लाइन रोड पर अज्ञात बाइक रोड पर ही धू धू कर जलने लगी। गोरखपुर से महाराजगंज जा रही ऑल्टो कार में अचानक लगी आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। पुलिस और ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के शिकारपुर चौराहे की घटना। खबर हमीरपुर जनपद के मौदा कस्बे से, जहां 10 तारीख से घर से लापता 25 वर्षीय युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस पर समय रहते हुए कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। फिलहाल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। खबर यूपी के बबुरी चंदौली थाना क्षेत्र से, जहां पर के बालाजी जीन्स कलेक्शन में घुसकर कुछ लोगों ने दुकानदार को मारा और पीटा, जिससे 4-5 लोग घायल हो चुके हैं। घायल होने वाले व्यक्ति को पैसे के लेन देन में खूब मारा पीटा गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने छुड़वाने से उनको चोट आ गई। बलिया में 22 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या। गोली युवक की गर्दन में लगी। घटना के क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के खंडौड़ा गांव के पास का पूरा मामला। बुलंदशहर प्राइमरी स्कूल में शिक्षक की कार साफ करते छात्र का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। स्कूल पर 4th क्लास कर्मचारियों का छात्र से लिया जा रहा था काम। हाथ में कपड़े का पोछा लेकर कार को चमका रहा प्राइमरी स्कूल का छात्र। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका मिला महिला का शव। मौत की वजह की तलाश में जुटी पुलिस। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जौनपुर में रात भर धरने पर बैठे रहे छात्र छात्राएं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय में रात भर धरने पर बैठे रहे छात्र छात्राएं। चल रहा धरना। पुलिस ने हालात को संभाला। परीक्षा परिणाम सुधारने को कर रहे मांग। 2 छात्रों की तबीयत बिगड़ी। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। लखनऊ में मड़ियाव पुलिस का नया कारनामा। मृत व्यक्ति को भेज दिया शांति भंग का नोटिस। 19 साल पहले मर चुके व्यक्ति के नाम पर भेजी रिपोर्ट। अधिकारी इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। मथुरा में गार्ड ने मारी दूसरे गार्ड को गोली। बंद पड़ी बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में मारी गोली। गार्ड रामकिशन को मारी गोली, हालत गंभीर। पैगरी के रहने वाले गार्ड देवेंद्र ने मारी गोली। नोएडा जोन 1 एसडीसीपी रजनीश कुमार द्वारा आगामी त्योहारों को दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पीएस सेक्टर 58 क्षेत्र के सेक्टर 62 में ग्रामीण लोगों व सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर चादर बिछाकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आयोजित की गई मीटिंग। इस अवसर पर एचएसओ भी मौजूद। खबर चंदौली से है, जहां नहर किनारे मिला मृत नवजात शिशु। नवजात शिशु के शव मिलने पर ग्रामीणों में मचा हड़कंप। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले ग्रामीण को नहर किनारे दिखा मृत नवजात शिशु का शव। चादर में नहर किनारे रखा गया था नवजात शिशु। आगरा में 60 वर्षीय व्यक्ति की हत्या से सनसनी। अवैध संबंधों के चलते व्यक्ति की पीट कर हत्या। रात में पड़ोस के घर में गया था व्यक्ति। पकड़े जाने पर पिटाई, इलाज के दौरान मौत। मौके पर पहुंचे एएसपी। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। व्यक्ति की हत्या कर आरोपी फरार। खबर संभल से, जहां चंदौसी कोतवाली के विकासनगर में एक युवक दोनों हाथों में अवैध तमंचा लेकर किसी व्यक्ति को जान से मारने के लिए घर से निकला। अपने पिता को रोकने पर भी दबंग युवक नहीं रुका, लेकिन उस दबंग युवक को ये नहीं पता था कि उसकी पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही है। घटना की जानकारी स्थानीय मोहल्ले वालों ने पुलिस को दी। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। बदायूं में अधेड़ की धारदार हथियार से हत्या। ग्राम प्रधान के बाबा की अज्ञात बदमाशों ने की हत्या। हत्या की खबर से गाँव में फैली सनसनी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। बुलंदशहर में आईपीएल मैचों पर सट्टा लगाते 4 लोग गिरफ्तार। हार जीत पर चल रहा था सट्टा। पुलिस के छापे में मचा हड़कंप। सोसाइटी के अंदर क्लब में खेला जा रहा था आईपीएल मैच पर सट्टा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 28,000 रुपए, 12 मोबाइल, लैपटॉप, एलईडी टीवी किए बरामद। कोतवाली देहात पुलिस की स्वाट टीम ने की छापेमार कार्रवाई।
गाजियाबाद शहर हो या देहात, नहीं कम हो रहा है डेंगू मच्छर का असर। गाजियाबाद लगभग 2000 स्थानों पर पिछले 40 दिनों में डेंगू का लार्वा मिला है। जनपद में डेंगू की बीमारी के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1686 लोगों की जांच में 525 लोगों की पुष्टि की जा चुकी है। 50 से अधिक क्षेत्रों पे न मिलने पर नोटिस दिए जा रहे हैं। गाजियाबाद का मुरादनगर बना हॉटस्पॉट, डेंगू वार्ड फुल। संयुक्त अस्पताल में रेफर किए जा रहे मरीज। ओपीडी के बुखार के 567 मरीज पहुंचे। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा शहर में कूड़ा निस्तारण में लापरवाही कर रहे हैं। बैंकेट हॉल, औद्योगिक इकाइयों पर 20,000 से लेकर 50,000 तक का जुर्माना लगाना शुरू कर दिया गया। अब तक 10 औद्योगिक इकाइयों और प्रतिष्ठानों से 26,000 से ज्यादा की वसूली की जा चुकी है। बिजनौर में डीसीएम और कार की जोरदार टक्कर, हादसे में 4 लोग हुए घायल, एक की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। बिजनौर थाना कोतवाली के स्टेडियम के सामने हुआ हादसा। रायबरेली में अनियंत्रित होकर ओमनी कार खाई में। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। तक धुम दा 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट धुम धुम तक धुम 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट धुम धुम तक धुम तक। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट का बड़ा फैसला, उपनल कर्मियों को वेतन बढ़ोतरी की सौगात, आशा कार्यकर्ताओं का भी मानदेय बढ़ा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज, बागियों के लिए हरीश रावत का बड़ा जवाब, मेरी सरकार गिराने वाले महापापी बिना माफी, कांग्रेस में एंट्री नहीं। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य और विधायक संजीव आर्य की कांग्रेस में वापसी के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है।
कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को अपनी खुशी का इजहार करते हुए पंत पार्क में आतिशबाजी कर मिष्ठान बांटे। यशपाल जी के आने से और संजीव आर्या के आने से पूरे कुमाऊं में फायदा हो। एक दलित जो हमारा एक दलित जो वोट बैंक था, जिसका यूज आज तक भाजपा पिछले चुनाव से करते आ रही है, और असलियत भाजपा की दलित हमारे दलित भाई बहनों के सामने खुल चुकी है, उसको एक मुक्त करने का कार्य माननीय यशपाल आर्या जी के नेतृत्व में होगा। देखिए, सरिता आर्या जी का सड़क नाराजी होना जायज़ है, उसमें हमें कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन उनको ये भी नहीं भूलना चाहिए उसमें नगर पालिका नैनीताल की वो चेयरमैन बनी थी, तो उस समय उनको कांग्रेस पार्टी से टिकट दिलाने का जो सबसे बड़ा योगदान था माननीय यशपाल आर्या जी का ही था। खबर बेरीनाग से, जहां गंगोली हाट में आशा कार्यकर्तियों को 12 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहा कार्य बहिष्कार तहसील परिषद में जारी है। आशा कार्यकर्तियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा, जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकार का खुलेआम विरोध करेंगे, घर घर जाके प्रचार करेंगे और घर घर जाके इनके वोटरों को हम खत्म करेंगे। और जैसे कि इन्होंने हमें आज 3 महीने हो चुके हैं, हमें 3 महीने हो जाते हैं, हमें महिलाओं को ऐसे सड़कों पे उतार रखा है। इनको शर्म आनी चाहिए सरकार को। इस सरकार को थोड़ी सी भी शर्म बची है तो ये हमारा शासनादेश जारी कर दे, तभी हम धरने से उठेंगे, नहीं तो हमारा अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। ऊधम सिंह नगर में कानून के रखवालों पर ही सवालिया निशान उस वक्त खड़े हो गए जिस वक्त एक उत्तराखंड पुलिस के सिपाही ने खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा डाली। जनपद के एक सिपाही ने इंसानियत को तार कर डाला, जहां एक युवक को इतनी बेरहमी से पिटाई की कि युवक बेहोश हो गया। ये पूरा मामला कैमरे में लाइव कैद हो गया और वीडियो वायरल हो गया। जैसे ही संज्ञान में आया तो कप्तान साहब द्वारा, SSP सर द्वारा उस सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है और बाकी उसमें जांच चल रही है। उत्तराखंड में महंगा हो सकता है बस, टैक्सी और ई-रिक्शा का सफर। STA की बैठक में किराए बढ़ोतरी के साथ की गई कई रूटों पर वाहन संचालन परमिट आदि पर भी फैसला। खबर बाजपुर से, जहां आज मंडी स्थित सभागार में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा की अध्यक्षता में किसानों और राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक में अनाज मंडी के धान क्रय केंद्रों पर किसानों को ही हो रही परेशानियों को लेकर विचार विमर्श किया गया है कि कल से हम देख रहे हैं 3-4 दिन से ट्रालियों का जाम लगा हुआ है, तो किसान बहुत परेशान है। अब कल हमारा ये फैसला हुआ है, गदरपुर में 3 किलो काट रहे हैं ट्राली का, और यहाँ बाजपुर में हमारी अध्यक्ष के साथ इनके बात हुई है, राइस मिल के साथ, ये 2 किलो काटेंगे ट्राली का, और ये सहमति बनी है कि वहाँ जाम नहीं लगने देंगे, सब राइस मिल को पर्ची काट के दे देंगे, आराम से धान तोल जाएगा, कोई किसी किसान को परेशानी नहीं होगी। पंजीकृत थोक व्यापारी व आढ़तियों के धान की खरीद बंद किए जाने के बाद उपजे विवाद के बाद विधायक सौरभ बहुगुणा की मौजूदगी में हुई बैठक में तय किया गया कि रोजाना किसानों का 85 ट्रॉली धान तोला जाएगा। कल जो है सितारगंज मंडी में धान तो नहीं हो पाया, किसी कारणवश हमारे कच्चे आढ़तियों और किसानों के बीच में कोई विवाद रहा। कल भी मैं मंडी में 2-2.5 घंटा बैठा, मैंने कोशिश करी कि समन्वय बन जाए, समन्वय नहीं बन पाया। तो सुबह से हमने सारे जिले के अधिकारी, हमारे RFC महोदय, हमारे मंडी सचिव हैं, हमारे SMI सब मेरे आवास पर सुबह 8 बजे से मीटिंग हुई, सारे मिलर्स को समझाया गया, बुलाया गया, और आज हमने मंडी में एक समन्वय बैठक बैठाई है जिसमें कि एक रजामंदी हुई है कि जो हर दिन जो है 10 बजे तक किसी भी हालत में कच्चे आढ़ती हैं वो यहाँ पर आके धान तोलना शुरू करेंगे, और 85 ट्रॉली पर दिन की यहाँ से मंडी से उठाई जाएगी। जो कटौती मानकों में DM महोदया की अध्यक्षता में जो बैठक में मानकों में तय किए गए थे, उसके ऊपर कोई भी कटौती नहीं होगी। मिलर्स और किसानों के बीच थोड़ा आपसी कुछ विवाद था, जो हमारी जो धान क्रय किया जा रहा है, तो यह विवाद जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है क्या पहुँचा, उनके द्वारा निर्देशित किया गया था कि इसका हर हाल में आज पटाक्षेप किया जाए। माननीय विधायक जी भी आए थे, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग किसानों की और हमारे मिलर्स की गई है। उनके अध्यक्ष भी आए थे मिस्टर सचिन गोयल, और SDM साहब भी यहाँ थे। आपसी समझौता हो गया है, तौल पुनः प्रारंभ की जा रही है। मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी दिनेश आर्या के प्रथम बार नैनीताल आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। पार्टी संगठन ने बड़े सोच विचार कर पहले से उनको ऐसा आभास था, तो इसलिए नैनीताल विधानसभा के कार्यकर्ताओं में कोई हताशा निराशा ना हो, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने अपना प्रतिनिधि बनाकर मुझे
कहा तो था कि पूरे कुमाऊं में भेजना जिम्मेदारी देनी है, लेकिन उन पर उनकी नज़र निश्चित रूप से नैनीताल के कार्यकर्ताओं पर, नैनीताल के क्षेत्र की जनता के ऊपर थी। इस नाते उन्होंने जिम्मेदारी दी है। कार्यकर्ताओं का विश्वास है, मैं उनके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा हूँ और निश्चित रूप से दावेदारी प्रस्तुत करने वाला विषय नहीं है। दावेदार हैं स्वाभाविक, 12 से लगातार दावेदार हूँ। पार्टी ने जब जैसा आदेश दिया, पार्टी ने किसी दूसरे को प्रत्याशी बनाया, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैंने चुनाव लड़ाया है। नगर पालिका परिषद सभासद गीता कुमाई के नेतृत्व में गनहिल क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें नगर पालिका परिषद, स्वास्थ्य विभाग, कीन सहित गनहिल के लोगों ने प्रतिभाग लिया व कूड़ा एकत्र किया। वहीं सभासद ने गनहिल के लोगों से स्वच्छता व समस्याओं के बारे में चर्चा की। जैसे कि हमने इधर भी आपको पिछली बार भी बताया था कि हमारा जो स्वच्छता मिशन है वो कंटिन्यू चलेगा। हमें खाली ऐसा नहीं करना है कि एक दिन आए और फोटो खिंचाई और चले गए। हम पूरा एक हफ्ता पूरे उस एरिया पे फोकस करते हैं। जैसे गनहिल हमारा एक टूरिस्ट पॉइंट है और क्योंकि यहाँ पे पर्यटक आते हैं तो उनको आसपास सुंदरता दिखनी चाहिए, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने जो सेकंड ड्राइव रखी है वो गनहिल पे रखी है। गनहिल में चारों तरफ बहुत झाड़ी हो रखी है। यहाँ के दुकानदारों की भी एक पीड़ा थी कि गनहिल में स्वीपिंग नहीं हो पा रही है, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अधिशासी अधिकारी महोदय, हेल्थ विभाग से हमारी किरण मैडम, हिलदारी, कीन सभी लोग हमारे साथ आए हैं। यहाँ तक कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी कुछ पेड़ पौधे हमने मंगाए हैं। पूरी सफाई व्यवस्था करने के बाद हम उन पेड़ों को भी लगाएंगे। कांग्रेस के पूर्व जिला पंचायत सदस्य उपाध्यक्ष राज्य सहकारी संघ उत्तराखंड के गोपाल सिंह बिष्ट ने नैनीताल के एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने नैनीताल की भीमताल विधानसभा में अपनी दावेदारी पेश करते हुए कहा, भीमताल विधानसभा की जनता उनके साथ, अगर आगामी चुनाव में पार्टी उन्हें टिकट देती है तो उनकी दावेदारी यूं ही रहेगी। मेरी दावेदारी भीमताल विधानसभा से, विधानसभा भीमताल से अगर कांग्रेस का हाईकमान मुझे योग्य समझेगा और टिकट देगा तो मैं निश्चित रूप से वहाँ पर विजय हासिल करूँगा। ये राम सिंह खेड़ा के बीजेपी में जाने से तो बीजेपी एक तरीके से बीजेपी ने अपने पाँव में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। वहाँ का कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा रुष्ट है। रुष्ट इस वजह से भी है कि राम सिंह खेड़ा के पिछले 5 साल का जो कार्यकाल था बिल्कुल एक मतलब भीमताल विधानसभा के लिए एक अभिशाप था। मसूरी में निर्माणाधीन बहुउद्देशीय टाउन हॉल नवंबर माह तक बनकर तैयार हो जाएगा और मसूरी की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि टाउन हॉल का 90% कार्य पूरा हो चुका है। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की कार्य होंगे तो यहाँ वास्तव में जो नैसर्गिक यहाँ की सुंदरता है उसको नुकसान पहुँचेगा। लिहाजा जो कम से कम हो सकते हैं, जैसे आज की तारीख में सबसे ज़्यादा यहाँ पार्किंग की आवश्यकता है, तो पार्किंग के लिए हमारे यहाँ एक एस्टीमेट चल रहा है, वो शीघ्र ही पूरा होगा। और दूसरा रोपवे की बात चल रही है और रोपवे में भी सर्वे हो चुका है, वो भी जल्दी ही पूरा होने की स्थिति में होगी। और अन्य जितने भी विकास से संबंधित वर्क हैं वो यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को देखते ही किया जाएगा, ताकि यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, यहाँ जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको नुकसान न पहुँचे और आम जनता यहाँ परेशान न हो। लक्सर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने चौधरी कीरत सिंह की अगुवाई में लक्सर तहसील मुख्यालय पहुंचकर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। बता दें, भारतीय किसान यूनियन ने एसडीएम को कई मांगों को ज्ञापन देकर बताया कि खाद, उर्वरक, डीजल, तेल, कृषि यंत्रों के मूल्यों में लगातार पैसे बढ़ रहे हैं। द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसमें उनकी मांग को किसानों की सट्टा नीति से लेकर है, जिसमें उनके द्वारा कहना कि उसमें पारदर्शिता की कमी है। दूसरा, उनके द्वारा गन्ने के मूल्य को घोषित किए जाने के संबंध में भी अपनी मांग रखी गई है। तो इस संबंध में पहले भी जो उनका प्राप्त हुआ है, तो इसमें ये पॉलिसी मैटर है, तो इसमें उच्च अधिकारी को ये प्रेषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा बिजली कटौती की बात की जा रही है, तो इसमें जो संबंधित विभाग है उससे वार्ता करके इसका समाधान यहाँ से करने का प्रयास किया जाएगा। गंगोलीहाट में बाहरी व्यापारियों के द्वारा माल खोलने के विरोध में गंगोलीहाट के व्यापारियों में आक्रोश फैल गया। व्यापारियों ने दिन बाजार बंद कर विरोध जताया और तहसील कार्यालय तक जुलूस निकालकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। वहीं यदि शीघ्र माल बंद नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। पिछले विगत 2 वर्षों से कोविड-19 के दौर से मेरा प्रत्येक व्यापारी जूझ रहा है और आज ऐसे तीज त्योहार के समय में कोई बाहर से 2-2.5 करोड़ का माल लेके बाहरी व्यापारी मेरे शहर में आता है और मॉल के रूप में एक बहुत बड़ा भव्य दुकान मेरे शहर में खोलता है, तो मैं
या मेरे व्यापारी ऐसी दुर्भाग्य स्थिति को कैसे ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मेरे व्यापार संघ ने ये निर्णय लिया है कि इनके विरोधवश इनका विरोध करने के लिए पूरा व्यापार संघ अति आवश्यक एक साइड में जाइए बाबा जी, आप पीछे जाइए। में कम से कम 7 या 8 हज़ार यात्रीगण हमारे बाबा केदार के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, जिससे कि जो आप लोग जिस प्रकार से विदित है कि जो कोरोना काल आया था उसमें व्यापारियों पे इसकी बहुत बड़ी मार पड़ी थी, और कहीं ना कहीं जो हमारे व्यापारी बंधु हैं और कहीं ना कहीं जो हमारे भाई बंधु जो रोजगार की खोज में हैं, इससे पहले लगे हुए थे, वो आज केदारनाथ में हैं और कहीं ना कहीं उनके रोजगार में इस कोरोना काल को देखते हुए थोड़ा बढ़ोतरी भी है, जिससे कि हमारे तमाम जितने भी युवा साथी हैं, तमाम जितने भी हमारे जो व्यापारी बंधु हैं, वो उनमें खुशी की लहर है। उत्तराखंड में बढ़ घट रहा कोरोना का आंकड़ा, 24 घंटे में सामने आए 20 नए संक्रमित मामले, घटकर 158 हुए सक्रिय मरीजों की संख्या। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। उत्तराखंड सरकार और नागरिकों के बीच नहीं है दूरी। सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 ने खत्म की हर मजबूरी। उत्तराखंड राज्य में सुशासन की पहचान बन चुकी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से जनता की शिकायतों और समस्याओं का तेजी से समाधान हो रहा है। सीएम हेल्पलाइन सेवा 1905 के माध्यम से जनता सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी समस्याएं पहुंचा सकती है। सरकारी विभागों में पारदर्शिता और कार्यशैली में गुणवत्ता के साथ जवाबदेही तय करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, जिस लक्ष्य को हासिल करते हुए सीएम हेल्पलाइन 1905 शानदार कामयाबी हासिल कर रही है। आपने सीएम हेल्पलाइन में कोई अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी? जैसे ही मैंने उस सीएम हेल्पलाइन में कॉल कर की थी, उसके 12 घंटे के अंदर मेरी समय में सॉल्व हो गई थी सर। अच्छा। ये तो काफ़ी इजी हो गया अब हेल्पलाइन में शिकायत करना, और वाकई 2 से 3 दिन के अंदर ही रिस्पॉन्स आ गया। ये बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत फायदेमंद है। आज राज्य में सुराज और सुशासन के साथ साथ सरकार के प्रति जनता के भरोसे की नींव को मजबूत कर रही है सीएम हेल्पलाइन 1905। सुशासन की दिशा में उत्तराखंड सरकार के बढ़ते कदम, सरकार और जनता के बीच सिर्फ एक कॉल ले दूरी की कम। नवरात्रि पावन पर्व पे सर्वप्रथम मां काल रात्रि के चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूँ। समस्त कानपुर नगर वासियों को, समस्त कानपुर देहात वासियों को और उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी सम्मानित साथियों को नवरात्रि पावन पर्व की हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं देता। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।